धन्यवाद संजीव जी। और अगेन सभी को हरिओम हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने वर्ष 40 तक किया था। और वर्ष 40 में भगवान ने अर्जुन को बतलाया था कि वी आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज त्रिगुणी माया, कि उनकी माया के इन्फ्लुएंस के अंदर ही, एंड माया ओनली इज कंट्रोलिंग अस। और जब भी आदमी, वेन एवर ए ह्यूमन बींग टेक्स बर्थ, he is born with a certain nature, with a certain personality, which is determined by based on his past karmas. And based on those past karmas, he has a mixture of these three gunas, sattva, rajas, and tamas, in a definite particular proportion. और उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पर ही उसका जो नेचर है, स्वभाव है, या किस प्रकार के कार्य के लिए वो सजग है, वो डिटरमिन होता है। दैट्स व्हाट बेसिकली ही डिस्क्राइब्ड इन वर्स 40। अब इसी आपके जो इंट्रिंसिक नेचर है, आपका जो पर्सनैलिटी है, विच इज बेस्ड ऑन दीज थ्री गुनास, उसके बेसिस के ऊपर आपके क्या कर्तव्य हैं, आप किस कार्य के लिए सहज सरलता पूर्वक कर सकते हैं, वो जो कार्य हैं वो डिफाइन किए किए जाते हैं। और भगवान अभी अगले जो श्लोकों में ना, ये इसी बेसिस के ऊपर एक वर्णाश्रम सिस्टम हमारे सनातन धर्म में क्रिएट किया गया था, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज, बेस्ड ऑन योर इंट्रिंजिक, योर इनबॉर्न नेचर, योर पर्सनैलिटी। नॉट जस्ट कि आपने किस परिवार में जन्म लिया है, बल्कि इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन योर गुनाज। उसके बेसिस के ऊपर वर्णाश्रम सिस्टम हमारे समाज में क्रिएट किया गया था। और पुराने समय में कभी भी ये नहीं था कि ये वर्ण बड़ा है, ये छोटा है। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्क, व्हाट टाइप ऑफ ड्यूटीज यू आर कैपेबल ऑफ, जो आप बिना किसी परिश्रम के आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए आपके जो पिछले गुण हैं उसके बेसिस के ऊपर ये बताया गया था। ऐसे ही जो है कि चार आश्रम भी हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, विच इज द स्टेजेस ऑफ, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, और संन्यास आश्रम है। दीज वर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। और हर स्टेज के अंदर आप किसी भी इन वर्ण में आ सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि आपके पास जो शुरू में आपके पास जो एक शुरू में आपको जो कोई कार्य मिल गया, आप उसी कार्य के योग्य हैं। जैसे जैसे आपकी स्टेज लाइफ में बढ़ती है, वो आपका जो एक सुटेबल कार्य है वो भी आपका बदलता रहता है। तो ये बात, ये बेसिस था। और ये भगवान, आई थिंक अध्याय 4 में भी भगवान ने इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था। नाउ इन नेक्स्ट वर्सेस फ्रॉम 41 टू 44, भगवान अभी इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो श्लोक 41 हम लेंगे पहले। श्लोक 41 में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रा नाम च। ये जो सभी प्राणी हैं, उन सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में प्रतिभक्तानि विभाजित किया गया था। वो कैसे विभाजित किया गया था? कर्माणि स्वभाव प्रभुवाई गुणई। जो भी कर्म उसके स्वभाव के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार, जो उसके स्वभाववश जो वो कर सकता है, उस कर्मों के बेसिस पर ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए थे। सो दिस इज व्हाट भगवान हैज सेड इन दिस वर्स 41। अब वर्स 42 में भगवान ब्राह्मण के जो एक स्वाभाविक कर्म है, जो उसके नेचुरल क्या उसके कर्तव्य हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्लोक 42 में कह रहे हैं कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मणों के जो स्वाभाविक कर्म है, जो उसके जन्म से जो उसके पास उसके कर्मों के अनुसार जो भी स्वाभाविक कर्म है, वो ये है। और वो कर्म कौन कौन से हैं? शम है,
अब ये देखिए, आप देखेंगे तो ये मोस्ट ऑफ दीज वर आल्सो बेसिकली जो दैवी गुण थे, वो उनसे उसमें उसमें आ जाते हैं। पहला उन्होंने बोला शमः। शमः का मतलब है मन को संयम में रखना, कंट्रोल ऑफ द माइंड। देन दमः। दमः इज इंद्रियों का वश में करना, कीपिंग योर सेंस ऑर्गन्स अंडर योर कंट्रोल। देन तपः। तपः इज ऑस्टेरिटी, कि धर्म पालन के लिए आपको तप करने पड़ सकते हैं। तप का अर्थ ये नहीं है कि आपने कोई तपस्या करनी है, कुछ करना। तप का अर्थ है कि आपको अगर शारीरिक कोई कष्ट भी मिलता है धर्म के पालन के लिए, उसको तप कहा जाता है बेसिकली। देन शौचम। शौचम इज द प्योरिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, बाहर और भीतर की शुद्धि, कि अपने मन बुद्धि भी शुद्ध होना चाहिए, और बाहर से भी आपका जो खान पान है, जो आपका व्यवहार है, वो भी आपका शुद्ध होना चाहिए। देन शांति। शांति इज फॉरगिवनेस, कि क्षमा करने का जो भाव है, किसी का अपराध किया तो उसको भी क्षमा करने का जो भाव है, उसमें ये गुण होना चाहिए। आर्जवम। आर्जवम इज इंटेग्रिटी, कि मन और इंद्रियों पर सरलता से सरलता का भाव होना, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नॉट हैविंग एनी इविल थॉट्स लाइक डिसीट एंड फ्रॉड। देन ज्ञानम। उसको वेद शास्त्रों, यज्ञ विधि और अनुष्ठान आदि का पूर्ण ज्ञान होना होना चाहिए। विज्ञानम। विज्ञानम का यहाँ पर अर्थ है कि उसमें विवेक है, उसमें धर्म और अधर्म के बीच भेद करने की शक्ति है। ही हैज ए डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रुथ। एंड लास्ट वन इज आस्तिक्यम एवच। आस्तिक्यम का अर्थ है अगेन श्रद्धा इन गुरु, श्रद्धा इन स्क्रिप्चर्स, श्रद्धा इन भगवान। तो जिसमें ये सब गुण है, उसको ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, और वो उसी गुणों के आधार पर उसके जो कार्य हैं, के प्रवचन देना या पूजा आदि कराना, यज्ञ आदि कराना, उनको उसको ये ज्ञान अगर है तो वो ऐसा व्यक्ति वो ब्राह्मण वर्ण में आता है। अब नेक्स्ट वर्स 43 में भगवान क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है, जो उसके नेचुरल ड्यूटीज हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और इसी में भी ऐसे ही कहते हैं, क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये इस श्लोक की जो लास्ट स्टंजा है, वो है क्षात्र कर्म स्वभावजम। हर श्लोक में जो आखिरी आपको स्टंजा मिलेगा, वो मैं पहले बोल रहा हूँ। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये जो स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय के, वो कर्म ये है। पहला है शौर्यम, शूरवीरता, prowess। तेज, तेज मीन्स बल, स्ट्रेंथ। धृति, धृति वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। दृढ़ संकल्प, फोर्टिट्यूड, फर्मनेस। कर्तव्य पालन के में उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दाक्ष्यम युद्धे, रण कौशल, स्किल इन वेपनरी। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुना और क्वालिटी ऑफ ए क्षत्रिय। च अपि अपलायनम, एंड नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। डर कर युद्ध से न भागने का जो स्वभाव है, वो क्षत्रिय में होता है। टिल यूर मार्च ऑनवर्ड्स इज, दिस इज द मोटो ऑफ आर्मी, मार्च ऑनवर्ड्स। सो दिस इज द बेसिकली अगेन दिस थिंग। देन दानम। दानम इज अगेन मैग्नानिमिटी, के दूसरों की हेल्प करना, कहीं भी किसी पर विपदा पड़े तो इमीडिएटली उसको जो है कि हेल्प करना। अपनी जो सेवा है दूसरों के, वो उसको यहाँ पर दान उसका उस अर्थ में दिया गया है, न कि आप किसी ने आपने किसी को पैसा दे दिया, वो दे दिया। दानम का है कि आपको अपने शरीर से लोगों की सेवा में आपका दान होना होना चाहिए। एंड देन ईश्वर भावच। यहाँ पर ईश्वर का जो अर्थ है कि एबिलिटी टू लीड, टू कमांड अदर्स। तो क्षत्रिय जब आर्मी में होता है तो ही हैज एबिलिटी टू टू कमांड। सो दीज आर द नेचुरल ड्यूटीज ऑफ ए क्षत्रिय। देन श्लोक 44 में भगवान वैश्य और शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जो पहली पंक्ति है उसमें है वैश्य कर्म स्वभावजम, कि ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। एंड दीज आर कृषि, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स। गोरक्ष,
cow protection means again milk production and distribution, and वाणिज्यम, बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जो व्यापार है, दैट इज ए ड्यूटीज ऑफ ए वैश्य। तो इसलिए वैश्य जो वर्ण है उसमें जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, विच शेयर देयर वेल्थ विद अदर्स हु आर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दैट्स द मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ देयर ड्यूटीज, कि वो जो है कि अपना मेहनत करते हैं और उसको फिर दूसरों में उसको बांटते हैं। देन नेक्स्ट, जो शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म है, भगवान कह रहे हैं अगली पंक्ति में, परिचर्या आत्मकम अपि कर्म, सिंपली अब से लेबर वर्क, सर्विंग अदर्स इन द सोसाइटी। सो जो समाज के जो सेवा का भाव है वो उनको शूद्र वर्ण में बांटा बांटा गया है। तो इस तरह से भगवान ने इन जो चार जो वर्ण हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस, ड्यूटीज born out of their intrinsic nature, intrinsic qualities. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच टू रिमेंबर। जो बड़ा एक यहाँ पर हमारे समाज में जो एक कुकृति फैली हुई है कि बर्थ के अनुसार ही और वही उसका जो रहता है, तो वो थोड़ा सा इसमें एक क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। भगवान ने कभी भी इसको एक जन्म के आधार पर इसको नहीं बांटा था। तो दिस इज बेसिकली, और ये अगर चारों जो वर्ण है, जो चारों जो कैटेगरीज हैं, अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाएंगे तभी सोसाइटी में बैलेंस रखा जा सकता है। ये चार वर्ण इसी पर्पज से बनाए गए थे, सो दैट अगर ये चार वर्ण, अगर कोई भी कहे कि ये तो जी शूद्र का काम है, लेबर काम है, मैं नहीं करता हूँ, अगर वो काम करना बंद कर दें तो पूरा जो बैलेंस है सोसाइटी में बिगड़ जाएगा। तो उसके हिसाब से ये चार वर्ण बनाए गए थे। दैट वाज द बेसिक दिस थिंग। नाउ अब आगे के जो श्लोक हैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अब भगवान आगे बताने जा रहे हैं इन नेक्स्ट 4 वर्सेस, हाउ वन एंगेज्ड इन हिज duties as per this one system can attain perfection। वो सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है अपने अपने कर्म में लगा हुआ ही। तो ये जो अभी आगे के जो 4 श्लोक हैं, श्लोक 45 से लेके और 48 तक, वो उसमें भगवान बताने जा रहे हैं। मैं पहले श्लोक 45 पढ़ता हूँ। भगवान पहले कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य भिरता, स्वे स्वे कर्म, अपने अपने कर्म, स्वकर्म, उनको स्वकर्म बोला गया है। जो अपने अपने जो स्वाभाविक कर्म है उनको प्रसन्नता पूर्वक हैप्पीली करता हुआ ही संसिद्धिम लभते नर, मनुष्य जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। जो आपका कर्म है आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उसके अनुसार करते हुए ही यू वन कैन अटेन अ परफेक्शन इन देयर वर्क। तभी वो अपने जो कोई जो भी काम दिया गया है, अगर आप देखें जो भी, आप जब शुरू में आपने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो अपने अपने काम में ही आप अपनी उसमें आप परफेक्ट जो है कि हो सकते हैं। तो देन भगवान आगे कहते हैं, स्वकर्म निरतय सिद्धिम यथा विंदति तश्रेणु। अब भगवान कहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्म में लगकर कैसे ये सक्सेस अचीव कर सकता है। हे अर्जुन, तुम ये मेरे से सुनो। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, परफेक्शन, परफेक्ट हो सकता है। योग है कर्मसु कौशलम, भगवान ने पहले भी कहा है दैट हाउ वन कैन बी ए स्किलफुल इन हिज वर्क। तो स्वकर्म का मतलब यही है कि प्रेस्क्राइब जो ड्यूटीज हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन योर इनबॉर्न गुनास, इनबॉर्न क्वालिटीज एंड नेचर, and as well as your position in life. As I said, based on your stage of life, your position goes on changing। उसके अनुसार भी जो आपकी ड्यूटीज हैं वो इस वर्ण आश्रम के अंदर ही आती हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर जब आप अपना अपना काम करेंगे तो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो एनहांस होती जाएंगी। आपने शुरू में आपने देखा होगा, आपने काम किया, जो स्टार्टेड एज ए मे बी एज ए ऑपरेट, वेंट टू इंडस्ट्री, आपको शुरू में बहुत ही काम करना पड़ता। शुरू में मुझे याद है कि हम शिफ्टों में भी जाते थे, कैटलिस्ट लोडिंग लोडिंग भी करते थे।
तो जैसे जैसे हमारा काम होता गया, मेरी जो ड्यूटीज हैं वो भी चेंज होती रहती है। एज ए मे बी एज ए ऑपरेटर यू वुड हैव वर्क एज ए लेबर आल्सो, बट एज यू ग्रो अप योर ड्यूटीज कीप ऑन चेंजिंग, दैट्स द बेसिक स्वकर्म। तो स्वकर्म भी आपका चेंज होता रहता है। तो भगवान श्लोक 46 में कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम। स्वकर्मणा, अपने जो स्वाभाविक कर्म है उनको, नेचुरल ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करते हुए, तम अभ्यर्च्य, बेसिकली वन वर्शिप्स द क्रिएटर। आप कोई भी आपका जो कर्म है एज पर योर क्वालिटीज, अगर आप वो कर्म करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज ए वर्शिप ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, द क्रिएटर इज हु फ्रॉम whom the whole creation, all living entities have come up into existence. Yen sarvam idam tatam, and by whom the whole universe is pervaded. So it means आप अपना जब कर्तव्य करते हैं ड्यूटीफुली, तो वो एक भगवान की वर्शिप को, उसको माना जाता है। सो इन दिस वे विन्दति सिद्धि में विन्दति मानव, इस प्रकार से वो, अगर आप भगवान की पूजा को समझकर जो भी अपना काम करते हैं, अगर वो काम करते करते इस प्रकार से मानव को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परफेक्शन इन हिज वर्क प्राप्त हो सकता है। दिस बेसिकली जस्ट एज ए कर्म योगा। सो जो है कि उसको ये ईश्वर की पूजा है, कर्म जो है इसे कर्म ही पूजा है। सो बेसिकली ये कर्म जो है ईश्वर की पूजा है। आप फार्मर है, खेत में काम काम करता है, या कारखाने में कोई मजदूर है, या आप इंजीनियर है फैक्ट्री में काम करने वाला, कोई भी, सो या मजदूर या कोई मोची है, कोई भी जो काम कर रहा है, आप उसी पोजीशन में, उसी काम में लगे हुए भगवान की वो पूजा माना जाएगा, अगर आप उसको अपने हिसाब पूरे स्किलफुली करते हैं। सो दैट इज बस देयर फोर we should consider every step we take, every breath we breathe, and every action we do, that will become a worship of God, that will become like a yajna. So यज्ञ का अर्थ ही यही है कि it becomes like a worship of God. So ये जो है, और ऐसे वर्क करने से क्या होगा, आपका मन जो है शुद्ध हो जाएगा, योर माइंड विल गेट प्योरिफाइड। माइंड, your mind remains agitated because of what? It remains agitated because of your attachment to selfish motive. If you do a work with a selfish motive, your mind will remain agitated. But जब आप उसको भगवान की पूजा के भाव से करेंगे, समर्पण के भाव से करेंगे, भगवान की पूजा का अर्थ है कि भगवान को समर्पित के भाव से आप अगर करते हैं, तो आपका मन निश्चिंत और शांत हो जाता है। और जब मन आपका निश्चिंत और शांत होगा, वही एक धीरे धीरे मन में और बुद्धि में शुद्धि जो है कि प्राप्त होगी। दिस इज द इजीएस्ट वे बेसिकली ऑफ अटेनिंग द परफेक्शन इन योगा। भगवान ने इसको बड़ी सिंपल भाव से कि वर्क करो एज ए, उसको पूजा, भगवान की पूजा समझकर। सो दिस इज द बेसिक मैसेज व्हाट हैज बीन कन्वेड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना, कि कोई भी कर्म, जो भी आपको कर्म दिया गया है भगवान के द्वारा, बेस्ड ऑन योर इनबोर्न क्वालिटीज, डू इट एज वर्शिप ऑफ गॉड। सो इन दैट केस, इफ यू डू लाइक दिस, योर वर्क प्लेस विल बिकम ए टेम्पल, एंड योर it will be, and also going to your workplace, it will be like a pilgrimage for you. So इस प्रकार का जो कर्म किया हुआ है, यही एक मोक्ष का साधन बन जाता है। so इसलिए ये इसको अर्जुन को ये क्यों अभी याद करा रहे हैं, क्योंकि उसके मन में युद्ध से भागने का भाव आ गया था, that he wanted to leave the battlefield, and उसको उसको लगा कि इस युद्ध के अंदर करने से ही वेरी वेरी पेनफुल और लोगों की मौत होगी, तो वहां से वो भागना चाह रहा था। इसलिए भगवान ने उसको उपदेश दिया, परफॉर्म ये ड्यूटी इन द कॉन्शियसनेस ऑफ कर्म योगा,
like worshipping of God. And by doing this, you will not commit any sin. It becomes a divine work, and which will lead you to moksha, which will lead you to liberation, lead you to param anand. So this is एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है महाभारत में, विच आई वुड जस्ट लाइक टू इलस्ट्रेट हियर, कि कोई भी वर्क बुरा या छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी काम जो भी आप कर रहे हैं वो एक समान है। इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, उसको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। कि एक यंग सन्यासी था, हु वेंट इनटू ए फॉरेस्ट एंड डिड तपस्या। काफी लंबे समय तक उसने तपस्या की। तो उसके बाद कुछ वर्षों पश्चात क्या हुआ, एक जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। उस कौवे की बीट उसके ऊपर गिरी, और जैसे ही वो बीट उसके ऊपर गिरी, उसको क्रोध से उसने अपनी आंखें खोली, और उस क्रोध से, उसके क्रोध से वो कौवा जलकर नीचे गिर गया। उसके बाद उसने तो सोचा हो, मेरे को तो कोई मिस्टिकल पावर्स मेरे को आ गई है, मेरे मेरे को मिल गई हैं, मेरी तपस्या पूरी हो गई। वो वहां से उठकर अपना, जो सन्यासी होते हैं भिक्षा मांगने जाते हैं, वो भिक्षा मांगने एक घर में गया। वहां पर एक हाउस वाइफ थी जो दरवाजे पर आई। उसने कहा, महाराज थोड़ा सा आप इंतजार करिए, मैं अपने पति की सेवा में लगी हूँ, मैं उसकी सेवा पूर्ण करके मैं फिर आपको आके भिक्षा देती हूँ। तो उस सन्यासी को क्रोध आ गया। उसने क्रोध भरी दृष्टि से उस हाउस वाइफ के, उस लेडी के ऊपर देखा। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं कोई वो कौवा नहीं हूं जो आपकी दृष्टि देखकर जल जाऊंगी। और वह सन्यासी को बड़ा अचंभा हुआ। शी वॉज शॉक्ड हाउ शी नोज अबाउट दैट इंसिडेंस, नोबडी वाज देयर अराउंड। तो उसके चरणों में गिर पड़ा और उससे पूछा, ये आपको कैसे पता, प्लीज मेरे को आप ज्ञान दीजिए। ये उसने कहा, देखिए मैं जो है, मैंने कोई तपस्या नहीं की है, मैं सिर्फ अपनी जो ड्यूटी है वो निभाती रही हूँ, और विद डिवोशन एंड डेडिकेशन। और उसी वर्च्यू, उसी के कारण मेरे में मन को पढ़ने की शक्ति आ गई है। मैंने आपका, जब आपने क्रोध की दृष्टि से देखा, मैंने सिर्फ अपने मन, मेरे मन से मैंने ये देखा कि ऐसा ऐसा कुछ आप सोचते हैं कि मैं भी योगी जल जाऊंगी। तो ये मेरे को सिर्फ अपना काम डिवोशन से करने से ही मेरे में ये शक्ति आई है। तो वो कहता है, ये मुझे भी बताइए कि ये कैसे, ये धर्म का जो है कि व्हाट इज धर्मा, कि आप अपना धर्म निभाइए, कि व्हाट इज धर्मा। तो उसने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप ऐसा करिए, आप जाइए मिथिला, मिथिला नगरी में, वहाँ एक बुच्चर रहता है, एक कसाई रहता है, वो आपको बताएगा। वो फिर बड़ा हैरान हुआ कि कसाई कैसे मेरे को एक धर्म के बारे में बताएगा। उसने कहा, चलो फिर भी, क्योंकि मेरे को बताया, बोला इसने। तो ही वेंट इनटू टू दिस बुचर इन दिस मिथिला नगरी। और वहाँ जाकर उसके पास गया। तो वो बुचर भी जो है कि समझ गया, वो भी बड़ा धर्मात्मा था। उसने कहा, हाँ जी मैं जानता हूँ आपको किसने भेजा है, और आप क्यों आप यहाँ पर आए हो। तो एंड देन उसने उसके क्वेश्चन पूछा धर्म के बारे में, और उस कसाई ने धर्म की, उसके बारे में उसको शिक्षा दी, जो एक वहाँ पर बड़ा व्याख्यान है। तो ये जो उसने उसको बतलाया कि बेसिकली जो आपका काम है, इफ यू डिस्चार्ज योर नेशनल ड्यूटी, रिनाउंसिंग द डिजायर फॉर पर्सनल गेन। सो इन दिस मैनर बेसिकली ही डिस्क्राइब द सेम एज ए कर्म योगा, व्हाट इज धर्मा एंड धर्मा। ये जो एपिसोड है, ये जो एक उसका जो टीचिंग है उस व्याध की, उस बूचर की, ये व्याध गीता के नाम से मशहूर है। ये महाभारत में, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय होगा। तो ये व्याध गीता जो है, छोटी सी है, पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक इसमें, वही तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं है। अब कसाई है या वो एक स्त्री है जो अपने पति की सेवा में लगी है, तो अपना अपना जो धर्म करना है, आप जो आपका कर्म है वो करना, उसमें कोई आपको पाप नहीं लगता, कोई छोटा या बड़ा कार्य नहीं है। अब इसके बाद भगवान श्लोक 47 में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। भगवान कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्म, जो आपका अपना प्रेस्क्राइब्ड धर्म है, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं,
प्रेस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं, दे आर श्रेष्ठ, दे आर द बेस्ट। तो यहाँ पर भगवान ने स्वकर्म की जगह स्वधर्म वर्ड यूज किया है। द्विगुण, he says even if they are inferior, they are devoid of merits, even then they are the best, per dharmat, as compared to the duty of others। पर धर्म जो दूसरे का धर्म है, उसके जो दूसरे की ड्यूटीज है, सु अनुष्ठितात, विच में, और जो दूसरे का धर्म है आपको लगे दूर से, विच में हैव बीन परफॉर्म वेरी स्किलफुल्ली एंड अपीयर टू बी वेरी इजी टू परफॉर्म। आपको लगता है कि मेरा जो ड्यूटी है बहुत कठिन है, दूसरे की ड्यूटी बहुत आसान है, तो इवन इफ योर ड्यूटीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्टिल परफॉर्मिंग देम इज श्रेष्ठ एज कंपेयर टू द ड्यूटीज ऑफ अदर्स। अब भगवान आगे जो पंक्ति है उसमें बता रहे हैं वाई इट इज सो, बिकॉज स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन, कि बाय परफॉर्मिंग one's own prescribed duties which are ordained by his own nature, by his own qualities, न आपनोति किल विषम, ए पर्सन डज नॉट इनकर सिन। इसको पता ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपकी जो मनोवृत्ति है, जो व्यक्तित्व के आधार पर जो भी काम निश्चित किए गए हैं, वो आपके लिए करना सहज है। जैसे एक पक्षी के लिए उड़ना, इट इज सो इजी, इजी फॉर ए बर्ड, मछली के लिए तैरना। तो ऐसे ही अगर हम अपनी जो ड्यूटीज है उसको अमेंडन कर इसलिए कर दें कि वो फॉल्टी हैं, या वो उसमें, या वो लोअर कैटेगरी की हैं, या उसमें मेहनत जो है कि ज़्यादा लगती है एज कंपेयर टू अदर्स, देन व्हाट विल हैपन, वी विल बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट आवर टेंडेंसी। अगर आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, so you will be struggling against your own tendency, and you will face lot of difficulties. So that's why, therefore, भगवान says, so every human being has a definite place in the society। जैसे हमारे शरीर के जो limbs हैं, every limb has its own place, own prescribed duty। अगर एक लिम्ब कहे जी नहीं, मेरा तो काम जो है कि मेरे को ये काम क्यों दे दिया, ना कही, मैं तो नहीं, मैं तो बहुत, मेरे को गंदा जो है सूंघना पड़ता है, जीभ जो है कि वो अपना स्वाद लेती है, तो वो आप जो काम उसको दिया गया है, वो वही काम अगर आपके शरीर के सारे अंग अपना अपना काम ठीक करते रहें, तभी आपका जो स्वास्थ्य है ठीक रह सकता है। इसी तरह से समाज में जो भी आपको कार्य दिया गया है, अगर सभी अपना अपना कार्य ठीक करते रहेंगे, तभी संसार मेंटेन रह सकेगा, तभी बैलेंस चलता रहेगा। So this is basically has been conveyed again here। So you should not be ignoring your work if you find, oh इसका तो काम बहुत easy है और उसमें पैसे भी ज़्यादा ज़्यादा मिलते हैं, like that। So this is what has been conveyed over here, कि और इसको अपने अपने कर्म को करना है, जैसे कहा कि पूजा है, यही भगवान की भक्ति भी है इनफैक्ट। और ये भगवान ने अर्जुन को अभी बता रहे हैं, बिकॉज ही वॉज ए क्षत्रिय बाई नेचर। Taking a sannyas and renounce the world was not his, inborn or natural duty. So that's why he is telling him, don't, renounce your dhanush. Go take up this war. He again have been telling all these things so that he can stand up and fight for the war। तो अगले अभी श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि वावृता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, न त्यजेत, वन शुड नॉट अबेंडन सहजम कर्म, ड्यूटीज और वर्क विच आर बोर्न अगेन ऑफ हिज इंट्रिंजिंग नेचर। वन शुड नॉट अबेंडन दोज वर्क, सदोषम अपि, इवन इफ दे हैव सम डिफेक्ट्स, उसमें चाहे दोष भी क्यों ना हो, तब भी वो जो कर्म है त्यागने नहीं चाहिए। बिकॉज अगेन सर्वारंभा ही दोषे न, क्योंकि कोई भी कर्म आप जब करेंगे उसको शुरू में आपको उसमें दोष ही छुपे मिलेंगे आपको। जैसे धूमेन अग्नि इव आवृता, जैसे जो अग्नि जो है वो धुएं से ढकी रहती है, ऐसे ही हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष छिपे रहते हैं। सो दिस इज द, जैसे
एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि देता हूँ, भगवान इसमें स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जिस काम के लिए तुमने जन्म लिया है उसे मत छोड़ो, भले ही उसमें दोष हो, डरो मत, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें बुराई ना हो, जिसमें कुछ दोष ना हो। अब खाना खाना बनाते समय कितने जानवर जंतु आग में जल जाते हैं, तो खाना बनाना भी, उसमें भी जो है कि दोष है। आप क्या तो भोजन करना तो नहीं छोड़ सकते ना। वे आप ब्रीदिंग करते हैं, वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट किलिंग मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स। A farmer cultivates the land. You don't know how many during this process innumerable microorganisms are destroyed. तो इस तरह से जो है कि हर एक कार्य में कुछ ना कुछ दोष छिपे रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो, अब कई लोग हैं एक, कई धर्मों में, कि वो जो है कि आपके मुंह के आगे भी कपड़ा लगाते हैं ताकि कोई भी जानवर या कोई भी, पर तब भी वो कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं है कोई वो भी, कि वो उसमें आपका कुछ ना कुछ उसमें भी दोष है हर 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 कार्य के अंदर। तो इसीलिए जो है कि आपका जो कर्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी में अगर कुछ कष्ट होता है किसी और कोई काम करने से, आपको जो है कि पता कि बॉडी को आराम मिलेगा, पर जो काम आपको मिला है उसमें अगर कष्ट भी है उसको करिए, उसको सहन करते रहिए। सो अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से करिए, चाहे उसमें कितना भी परिश्रम लगे। समय के साथ साथ क्या होगा, आप जब करते रहेंगे आपकी कई प्रतिभाएं उभरेंगी। जो प्रतिभाएं उभरेंगी, आप मैनेजर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, तो आपका जो है उसी हिसाब से आपका, आपको और लाभ और सुख प्राप्त होते रहेंगे। तो परिणाम भगवान पर छोड़ दो, चिंता मत करो परिणाम की। बस हमें तो केवल यह ध्यान देना है कि जो भी हम काम करें इसमें किसी का अहित ना हो। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी काम के पीछे अच्छाई छुपी है और वो धर्म के अनुकूल है, परंतु उसमें किसी भी अधर्मी का अहित भी हो सकता है। आप युद्ध में भाग ले रहे हैं तो आप किसी अधर्मी का मार रहे हैं, तो उसमें आप तो काम अच्छा कर रहे हैं बेसिकली, पर वो अधर्मी तो किसी को मर रहा है। तो उसके पीछे अगर उसमें आप अपनी कंट्री को बचा रहे हैं, उसमें हमारा हित छुपा हुआ है, पर किसी का उसमें अहित भी हो रहा है। तो इसमें ये नहीं कि आप, कि उसका अहित हो रहा है तो मैं अपने काम से, धर्म से पीछे हट जाऊं। तो अर्जुन को यही कह रहे हैं बार बार कि इसमें मरेंगे सबके सब, सबको, वो पहले से ही मरे हुए हैं, अपने धर्म से पीछे मत हटिए। दैट्स द बेसिक। और अधर्म की के ऊपर विजय धर्म की ही होती है। सो अगेन, लर्न टू डू योर ड्यूटीज with all your efforts, and with time you will certainly, your talent will grow up. So that's the basic, इन 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में कहा गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक संक्षेप में बता दूं आपको कि कितना भी चाहे दोष हो किसी भी कार्य में, अगेन वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो और अपने अपने कर्म में लगा हुआ ही बेसिकली आदमी इसमें एक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परफेक्ट हो सकता है। एक मैं एक कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक स्टडी दी गई थी। एक प्रोफेसर जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में है, उसने एक स्टडी कंडक्ट की थी। बिटवीन 1960 to 1980 he selected 1500 business school graduates and studied their performance, and he was keep on tracing their, where they are, how they are doing very well. He divided those business school graduates into two categories. Category A, which who wanted to earn money first, and then before they pursue their interest or whatever, what it was their duty to be done. 83% of 1500 fell into that category. And category B was those who want to pursue their interest first, and money would come. They said money would come eventually. So 17% came into that. After 20 years, he analyzed. He was keeping control check of each and every individual, find out where they are, what they are doing. And what he observed, that after 20 years, there were 101 millionaires out of those 1500. Only one person was from category A. Out of those 101,
which was 83% category A, only one person could become a millionaire. I'm talking of those time. Now आजकल तो millionaire कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में. तो this is what his study found out. And other 100 were from category B, who pursued their interest, what for, and they became millionaires. So that's what the study is connected to. Do your जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब, आपके नेचर के, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आप वो कार्य कर रहे हैं, मनी विल कम, योर हैप्पीनेस विल कम, और सुख विल कम ऑटोमेटिकली. So this is what is basically, I want you to just quote this example just to prove that doing your own work, doing your own duty, how beneficial, how it is. So जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके जो बॉडी के जो लिम्स हैं अपना अपना सबके सब कार्य कर रहे हैं, तो सो यू कैन, और अपने जो पर ये निस्वार्थ भाव से करना, ये स्वाभाविक कर्म है आपके. जैसे आपका आंखें हैं, उसका स्वभाव है देखना, नाक का स्वभाव है सूंघना, उसको कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, वो एफर्ट्स नहीं नहीं करनी पड़ती. तो आपके जो स्वभाव के अनुसार जो कर्म आपको दिया गया है, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसमें इसलिए आप उसको करते करते परफेक्ट हो सकते हैं. सो बट ओनली थिंग इज यू हैव टू डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज. सो इट इज जस्ट लाइक ए वाटर फ्लोइंग अंडर ए ब्रिज. ब्रिज के नीचे पानी आता है जाता है, ब्रिज को उससे कोई फर्क, पुल को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसी प्रकार से basically if you do your duty as a karma yogi, keeping your mind unaffected by the flow of events or flow of results, put in your best efforts in performing your duty, do it as worship of God, leaving the final results in his hands, and you will certainly feel satisfied and peace of mind. This is the basic principle of these three verses which Bhagavan has told in this three verses. अब देखिए, अभी तक भगवान ने अब ये इसको कर्म योग का बड़े सरल ढंग से इसको अगेन इसको डिफाइन किया, डिटेल में अर्जुन को बतलाया कि जस्ट देन ही अगेन एंड ही हैज आल्सो टोल्ड बिफोर संन्यास और त्याग क्या है, कि जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ इज नाइदर संन्यास नॉर ए त्याग. ही एम्फेसाइज्ड वंस अगेन व्हाट इज कर्म योगा. और कर्म योग करने के बाद ही आपका मन शुद्ध हो सकता है, आप आत्मज्ञान के पात्र बन जाते हैं. एंड वंस यू अटेन दिस नॉलेज, देन वन does not need to perform any action. You reach a stage of actionlessness, and that stage of actionlessness is called नैष्कर्मण्य सिद्धि, जो भगवान अगले श्लोक 49 में बताने जा रहे हैं. तो भगवान कह रहे हैं कि ये नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है. पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको. इट इज ए स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस, ए स्टेट व्हेन देयर आर नो एक्शंस आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल विच नीड टू बी डन. सो दिस इज द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की अवस्था है. तो इस अवस्था को पहुंचने के लिए भगवान ने श्लोक 49 में 4 प्रिंसिपल्स बतलाए हैं. तो पहले मैं श्लोक पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर आपको वन बाय वन बतलाऊंगा मैं. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्मण्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति. भगवान पहला जो प्रिंसिपल है, असक्त बुद्धि सर्वत्र, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम ऑल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल योर सेंसुअल प्लेजर्स एंड एवरीवेयर. नॉट कि आप घर में करते हैं और बाहर नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई यूज द वर्ड सर्वत्र. कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. तो बेसिकली व्हेन यू सिट इन द मेडिटेशन, आपको अगर मन भटकने लगे, ब्रिंग इट बैक टू योर सोल. तो ताकि आप, अदरवाइज क्या होगा, आपका मन भटकेगा, आपकी जो इच्छाएं हैं फिर आपको जो है कि जकड़ लेंगी. तो इसलिए जो है कि भगवान ने इसको कहा कि अटैचमेंट इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ. I mean, detach yourself from
attachments in all conditions of life. Then second is Jit Atma. Jit Atma means self-conquest, the one who has conquered his own self. He is the master of the whole universe, basically. All his internal enemies of desires and rag or dvesh get subdued and annihilated. तो इनको जो वश में करना चाहिए और उनका नाश कर देना चाहिए, जैसे कॉल जित आत्मा. देन थर्ड इज विगत स्पृह. विगत स्पृह का अर्थ है इच्छाएं शांत हो गई है. ये नहीं कि भगवान ने कहा आपकी इच्छाएं नष्ट हो गई है, भगवान ने कहा आपकी इच्छाएं शांत हो गई है. अभी क्या होता है कि जब तक आप कर्म करते रहते हैं, आप संसार में आपकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं. तो जब आपकी इच्छाएं शांत हो जाएं, वो बढ़ना बंद हो जाए, कि आपके पास जो भी आपके पास आज है, जितना धन आपके पास है, जो भी है, वो आपकी वहां पर शांत हो जाती हैं. आप में और धन कमाने की, अननेसेसरी धन कमाने की वो इच्छाएं हैं, वो शांत हो जाती हैं. दैट इज कॉल्ड विगस फ्री है. तो ओनली देन द माइंड कैन रिमेन फर्म एंड स्टडी. देन फोर्थ इज संन्यासेन, practicing detachment from fruit of all actions. So you have to also detach yourself from the fruit of all actions. जब आप इस तरह से काम करेंगे, इन चार प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कोई भी कर्म करेंगे, योर माइंड विल बी अनडिस्टर्ब्ड, इट विल बी ट्रैंक्विल, इट विल बी पीसफुल. तो यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टोरी है, which I would just like to illustrate this one. A man had two daughters. तो एक फर्स्ट वन की मैरिज हुई एक फार्मर के साथ, और दूसरे की मैरिज हुई एक ब्रिक किल्न ओनर के साथ, जिसकी ईंटों की भट्टियां थी. तो एक दिन उस फादर ने अपने एक पहली बेटी को फोन किया और उससे पूछा. तो उसने रिप्लाई दिया कि पिताजी, वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी ग्रेव इकोनॉमिक हार्डशिप. प्लीज प्रे टू गॉड के that we may get plenty of rains, because वो फार्मर के साथ भी आई गई थी. So the plenty of rains come and we have good crops and we can at least make some money. Then he rang up his second daughter who was married to a brick kiln owner. उसने कहा इससे कि पिताजी प्लीज प्रार्थना कीजिए भगवान से कि इस बार जरा गर्मी अच्छी पड़े, ताकि मेरी जो हमारा जो भट्ठा है उसमें ठीक तरह से हमारी ईंटें सूख जाए और ये अच्छी हमको कमाई हो जाए. अब ये देखिए, उस वो जो व्यक्ति था वो भी थोड़ा धर्मात्मा था. उसको पता था कि अगर वो अपनी एक बेटी के लिए प्रार्थना करता है तो दूसरी को नुकसान होता है, दूसरी के लिए करता है फिर उसको पहली को नुकसान होता है. तो उसने प्रार्थना की, भगवान जो ठीक है वो आप करिए. उसने सिर्फ जो है कि मैंने मैंने अपने मन में कहा कि भगवान आप जानते हैं क्या सबके लिए अच्छा है, आप वही करिए जो आप समझते हैं जो अच्छा है. मैं उसने बिल्कुल सिर्फ यही बोला, कुछ नहीं बोला. सो दिस इज हाउ बेसिकली कि यू हैव टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द गॉड, एंड दैट्स द मेन थिंग. जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए होगा. दैट्स द स्पिरिट शुड बी वाइल डूइंग योर ड्यूटीज. अब आगे श्लोक 50 से 53 में भगवान बता रहे हैं कि इसने जब एक सिद्धि प्राप्त कर ली, जिस व्यक्ति ने कर्मयोग का पालन करते हुए इस प्रकार से वो एक सिद्ध पुरुष बन गया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है उसने, तो वो ब्रह्म साक्षात्कारता को, ब्रह्म रियलाइजेशन को, ब्रह्म निष्ठ को कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान इसको अभी बताने जा रहे हैं. तो श्लोक 50 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निबोध में समासेन. अब तुम संक्षेप में मेरे से सुनो. सिद्धि में प्राप्त, कि वो जो सिद्धि नैष्कर्मण्य सिद्धि जिसको हमने कहा था, स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस, द आत्मज्ञान को प्राप्त करके, यथा या ब्रह्म आपनोति तथा एव, वह योगी किस प्रकार से वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कारता को प्राप्त कर सकता है. निष्ठा ज्ञानस्य परा, आफ्टर हैविंग एस्टेब्लिश्ड इन द डिवाइन नॉलेज. उसको आत्मज्ञान हो गया, ही इज एस्टेब्लिश्ड इन द डिवाइन नॉलेज. आफ्टर दैट हाउ ही कैन अचीव, हाउ ही कैन अटेन ब्रह्म साक्षात्कारता. सो आगे के जो 3 श्लोक हैं
ये 3 श्लोक पूरी गीता का सार है। आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर बहुत पोस्ट आती हैं, एक हर चैप्टर को एक तो वन लाइनर संक्षेप में गीता। उनको मैं बोलता हूँ भैया ये 3 श्लोक पढ़ लो, आपको पूरी गीता का ज्ञान मिल जाएगा। और इन 3 श्लोकों को एक संक्षिप्त गीता का नाम के नाम से ये प्रसिद्ध हैं 3 श्लोक। तो इन 3 श्लोकों को मैं पढ़ूंगा पहले इकट्ठा, क्योंकि इनका जो ट्रांसलेशन है वो इकट्ठा ही पॉसिबल है, अलग अलग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप भी जरा चांट करिए अपने मन में, साथ साथ आपके पास अगर गीता का रखा हुआ है तो। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्तत्त्वा रागद्वेषौ वियुज्य च विविक्त सेवी लघुभाषी यत् वाकायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य है निर्मम है शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरिओम। ये संक्षिप्त गीता है 3 श्लोक की, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भगवान ने पहले सब कुछ ये एक्सप्लेन किया हुआ है, अध्याय 13 वगैरह में ये संक्षेप में यहाँ बताया गया है। तो इसमें जो श्लोक नंबर 53 है, उसकी जो लास्ट स्टंजा है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह व्यक्ति ब्रह्म में एक में होने के योग्य हो जाता है, वह ब्रह्म साक्षात्कारता प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। ही बिकम्स वर्दी ऑफ बिकमिंग ए ब्रह्मनिष्ठ। हु, पहले श्लोक 51 में, बुद्धिया विशुद्धिया युक्त, हु इज एंडॉयड विथ प्योर इंटेलेक्ट, विशुद्ध बुद्धि। लाइक व्हेन ए मिरर इज क्लीन ओनली देन द रिफ्लेक्शन इज वेरी क्लियर। मन शुद्ध होगा तभी उसमें परमात्मा के दर्शन आपको हो सकते हैं। धृतिया, फर्मनेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इन सेल्फ कंट्रोल, करेज, स्टेडफास्टनेस। तो पहले बहुत डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर 17 के अंदर। तो जिसमें ये फर्मनेस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, वही पर्सन पर्सन कैन ना बिकम ना चुके। विजन ऑफ ब्रह्मन। आत्मा नाम नियम्य च, who has control of the mind and senses. The mind has to be withdrawn from all the sense objects, from all the worldly objects, and drawn within. That is Atmanam Niyamya Cha. Then Shabdadin Vishyan Tyaktva, who has renounced all sensual pleasures by thoughts, words, and deeds. Shabdadin Vishyan Tyaktva. अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड से अपने को, अपनी सेंसुअल प्लेजर्स को विड्रॉ कर लिया वहां से। राग द्वेषो वियुद्य सच है, जिसने राग और द्वेष को अपने मन से, अपने चित्त से सर्वथा नष्ट कर दिया है। ही हैज डिस्ट्रॉयड ऑल हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देन इन श्लोक 52 भगवान से, विविक्त सेवी, द पर्सन हु प्रेफर्स टू लिव इन ए क्वाइट एंड सेक्लूडेड प्लेस। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप छोड़कर जंगल में जाके रहिए। इसका सिर्फ अर्थ यही है कि आपका जो घर है, अपने घर में शांत रखिए। आप इसमें भी कोई एक ऐसा कमरा ढूंढ सकते हैं कि जहाँ पर आप बैठकर आराम से कुछ समय के लिए ध्यान लगा सकें, मेडिटेशन कर सकें। तो दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस विक्त सेवी। ये भगवान ने पहले भी सब एक्सप्लेन किया है। लघु आशी, हु, जो अपनी जो ईटिंग एंड स्लीपिंग, उनको परफेक्टली बैलेंस किया हुआ है कि मॉडरेशन इन फूड एंड स्लीप, दैट इज लघुवाशी। यत वाक काय मानस, अगेन कंट्रोल ऑफ स्पीच, बॉडी एंड माइंड by devotion and by discrimination. So one has to bring under control the entire physical body, the whole mental organism. The organ of speech is very important, because that's the organ of speech अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो that's what he said, यत वाक काय मनसा ध्यान योग परो नित्यम।
अपना काम करते हुए भी संसार में ध्यान भगवान से नहीं हटना चाहिए। ध्यान योग का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आप ध्यान योग में बैठ जाइए। कोई भी कर्म करते हुए अगर मन से भगवान का ध्यान नहीं हटना चाहिए कि, कि आप भगवान के लिए ही वो काम कर रहे हैं। वैराग्यम समुपाश्रितम, जो सभी सांसारिक प्रलोभनों, जो भी कामों की इच्छाएं हैं, उनके प्रति वैराग्य है। ही हैज dispassion towards all such attractions. So cultivate freedom from all passions. The next श्लोक 53 में भगवान कह रहे हैं, अहंकारम बलम दर्पम विमुच्यत है। फ्री फ्रॉम egoism, अहंकार, unnecessary show of your strength, free from that, balam, darpam, freedom from arrogance. So vimuchya is basically आपने उसको त्याग दिया, यू आर फ्री फ्रॉम अहंकार, बल एंड दर्प। देन काम अम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, अगेन विमुच्य, जिसने त्याग दिया है किसको, काम को और क्रोध को, और परिग्रहम का अर्थ है स्वार्थ की भावना। सो काम, क्रोध और स्वार्थ की भावना को से जो मुक्त है, निर्ममः, जो भौतिक संपत्ति में जिसमें ओनरशिप का भाव नहीं है, आपके पास कोई भी पोजेशन है उसमें ओनरशिप का भाव नहीं है। एंड देन शांत, जो शांत स्वरूप रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें ये क्वालिटीज हैं, दैट बिकम्स वर्दी ऑफ बीइंग वन विद ब्रह्म। उसको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। और यही जो बताए हैं आपके, आप चैप्टर 16 पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, वो सब यही है। उनको वहाँ भगवान ने संक्षेप में इन 3 श्लोकों के अंदर, अगर ये 3 श्लोक आप याद कर लेते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, दैट इट सेल्फ इज अ होल ज्ञान ऑफ गीता। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ अभी फिर से। तो नंबर 1 है कि जिसका मन और बुद्धि शुद्ध हो गए हैं थ्रू प्रैक्टिस ऑफ हाउ, निष्काम कर्म योग। देन हुज माइंड इज कंट्रोल, ही हैज कंट्रोल हिज माइंड, intellect and the senses. Third is who has renounced the sensual pleasures by thoughts, words, and deeds. Number 4, who has completely destroyed his likes and dislikes. Number 5, who is free from ego, lust for power, and prestige. Number 6 is whose mind is tranquil, who is free from the bonds of lust, anger, greed, and physical possessions. Number 7, who performs completely detached from the outer world while sitting in any state, basically. और जो कोई भी काम करते हुए कोई, that is he is completely detached. Then number 8, whose activities for bodily maintenance such as eating and sleeping are wisely held in balance, Lahu Ashik. Number 9, who has firmly disciplined the impulses of the body, speech and mind. And number 10, who is deeply contemplative, who is always focused on God. Whatever work you may be doing, आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, मन में ध्यान हमेशा भगवान का रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 10 जो है बातें भगवान ने यहाँ पर बताई हैं। अब आगे श्लोक 54 से और 56 में